हमारी अम्मा भी अक्सर यही कहती थी कि साथ बैठकर खाने में रिस्क में बरकत होती है। लेकिन तो भाई अपनी उम्र में जाके अंदाजा हुआ कि रिस्क में बरकत, एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास, एक दूसरे को मुश्किल से निकालने का एहसास, इस चीज का अंदाजा हो कि मुश्किल में हूं और कोई मुझे संभाल लेगा, इस चीज का एहसास, यही है बरकत और रहमत। बेशक। अरे भाई साहब, आप ये पुलाव लीजिए, ये हमारे हासिलपुर का बेहतरीन पुलाव। भाभी आप फिक्र ना करें भाभी, मैं हर चीज रखूंगा, लेकिन साथ में मीठे के लिए भी थोड़ी जगह रखूंगा। जब से कबीर और शबाना की एंगेजमेंट में वो बेकरी के केक्स खाए थे ना, खुदा की कसम वो जायका मेरे मुंह से जाता ही नहीं है। अंकल, वो बेकरी तो बंद हो गई। क्या मतलब बंद हो गई? एक्चुअली कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे, जिसकी वजह से मेरे दोस्तों को वो दुकान बेचनी पड़ी। That's really sad. पर कोई बात नहीं, आपका अपना बिजनेस है, आप उसे शहर में खोल सकती हैं हमारी मदद से, ऑन अ बिगर स्केल। हाँ, इट्स अ गुड आइडिया। जी जी, हमारा यही प्लान है। हमारा मेरा मतलब मेरा और मेरे उन सब दोस्तों का जिनकी मेहनत शामिल रही है उस बेकरी को हासिलपुर से निकाल कर कराची तक पहुंचाने में। मेरे जाने के बाद भी उन्होंने मेरी माँ की आखिरी निशानी पर ताला नहीं पड़ने दिया। अब दरअसल मैं इतने दिनों से यहाँ पर यही सब देख रही थी। बस इन्वेस्टमेंट जगह सब फाइनल कर लिया है, बस अब कराची जाना है। वेरी गुड। अगर आप मुझे भी प्लानिंग में शामिल कर लेती तो मैं खुश भी बहुत होता और आपकी मदद कर सकते थे। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मे बी थिंग्स वुड बी इजियर फॉर यू। कुछ चीजों पर मेहनत करना अच्छा होता है कबीर, और जब तक मेहनत ना की जाए कामयाबी का मजा नहीं आता। अपने बलबूते पर मुश्किल से संभलने की बात ही कुछ और होती है। क्या ये आपका अपना ख्याल है? जी, हम सबका। मन्नू, तारा, बिलाल। ये आप लोग कहाँ बेकरी वाला किस्सा लेकर बैठ गए? तोकिर भाई, आपकी बात पर हमने आपस में मशवरा किया। कराची में शादी करने पर हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक आध तकरीबात हम खुद करना चाहेंगे। जी जी भाईजान, क्यों नहीं। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। जज़ाक अल्लाह। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि अम्मा की बात रख ली। अरे इसी बात पे मीठा हो जाए। जी, लेकिन वो बेकरी के केक्स तो नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं, जरूर जरूर मिलेंगे, मैं लेकर आता हूँ। जी बेटी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बेटी, तुमने हमारी फैमिली को एक बार फिर से इकट्ठा कर दिया और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार। थैंक यू अंकल कि आपने मुझ पे भरोसा किया। अरे फोन पकड़ाइएगा, शायद तौकीर का होगा। शुक्रिया। हेलो जी अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। अम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, बात पक्की हो गई। खैर मुबारक, खैर मुबारक। वहां पर तो सब खुश है ना? जी जी अम्मा, बहुत खुश हैं। और जानती हैं, आज मैंने आपको बहुत मिस किया अम्मा। ऐसे कैसे हो सकता है कि कबीर के सबसे अहम दिन पर आप हमारे साथ ना हो। अरे ऐसी उदास बातें नहीं करो बेटा। और वैसे भी कबीर को भी तो मालूम हो कि दादी ना भी रही तो बाप तो है ना जो उसके साथ है। वाह, मैं उदास बातें ना करूं और आप कर सकती हैं। देखे तो क्या कह रही है। अरे बेटा, जाना तो सबको है, उससे क्या घबराना। बस ये दुआ करनी चाहिए कि जब तक इस दुनिया में है सेहत के साथ रहे, हाथ पांव चलते रहे
और हम अपने प्यारों की खुशियां देखते रहे। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? कहीं नहीं जाएंगी, अभी तो बहुत काम बाकी है अम्मा। कबीर की शादी होगी, धूमधाम से मचाएंगे और आपको मेरे साथ नाचना होगा। बस अल्लाह सलामत रखे, खुश रहो, खुश रहो। अच्छा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। रखते हैं। शुक्र अल्लाह, तेरा शुक्र, शुक्र है मालिक। क्या हुआ? मस्तान साहब ने फिर निकाल दिया? तो यहाँ क्यों बैठा? मैं और मन्नू परसों कराची जा रहा। राबिया भाभी और शबाना भाभी ने भी, सॉरी, टंग ऑफ स्लिप, मैं बाजी खेलने लगा था, मेरा मतलब था उनकी भी बात हो गई है। और वो क्या नाम है उनका, जहाजेब भाई, उनसे भी रिहाइश की डीलिंग हो गई है। इत्तेफाक से आपका कमरा मिला है। सच बताऊं, उस कमरे की एक एक चीज देखकर आपकी बहुत याद आई। मेरे काम से तुम दोनों ने मुझे निकाल दिया। नहीं, वो आप बिजी थे ना, तो हमने सोचा कि पहले हम आते हैं। उसकी नौबत नहीं आएगी। मतलब ये कि मेरी फिल्म का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कराची बुलाया। अरे बाबा, क्या बोल रहे हो? इसका मतलब हम सब कराची जाएंगे? मतलब अपनी स्टोरी भी फिल्मों की कहानियों की तरह होगी। मन्नू और मेरी एक नहीं 100 बेकरियां होंगी। फुल एंटरप्यूरेटर। अब तो फुल फिल्मों में काम करोगे तुम बावले भाई। तुम भी बड़े बड़े इंटरव्यू दोगे। हाँ, ये बड़े बड़े स्टेज पे छोटे छोटे माइक बन के बैठोगे। एक बात बता रहा हूं मैं, जब भी तुम्हें अवार्ड मिलेगा ना, तो मुझे नहीं भूलना, सबसे पहले बुलाना है तुमने। देखना, वहां से शबाना बाजी भी देख रही होंगी तुम्हें, और ये खुश होंगी इस तरह। सॉरी, वो मैं ना थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ, पता ही तो है आपको। ठीक ही तो कह रहा तो। हैं? नहीं, मुझे एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। इतनी सी बात तुम्हें इतनी खटकती है, तो उनकी शादी कैसे झेलोगे तुम? नहीं, तुम्हें कुछ पता भी होता है कि नहीं? यहाँ फुटपाथ पर बैठ के अच्छे अच्छे शेर पढ़ देते हो तुम, बस ये आता है तुम्हें, है? मैं कहता हूँ चलो, खड़े हो और चलो। अभी शफीक चाचा से बात करो और मनाओ उनको। पागल हो गया तो तारा, उसकी शादी पक्की हो गई है, और ऐसे में वहां जाऊं मैं और जाके अपना हाले दिल सुनाओ? हाँ, क्योंकि कभी कभी खुदा भी आपकी हिम्मत देखने का मुंतजर होता है।